मनी मेकिंग मेथड्स। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए और अपने फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए। आज हम बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इनकी सहायता से हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं शेयर प्राइस की मूवमेंट क्या होगी, कि वह बढ़ेगा या गिरेगा, और क्या कारण है कि कभी कभी बायर्स सेलर्स से ज्यादा होते हैं तब भी शेयर का प्राइस कम होते रहता है, उसको भी समझेंगे। और सबसे खास बात के बिड प्राइस या आस्क प्राइस इन दोनों में से कौन प्राइस को ऊपर ले जाता है उसका भी पता करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाजार में किसी वस्तु या कुछ भी खरीदते या बेचते समय बार्गेनिंग यानी सौदेबाजी तो देखी ही होगी। देखी क्या होगी, कई बार तो शायद आपने भी किसी वस्तु को खरीदते समय बार्गेनिंग की होगी। इसमें जो सेलर होता है वह अपनी वस्तु को कितने में बेचेगा उस कीमत को बताता है, जिसे ऑफर प्राइस या आस्क प्राइस भी कहते हैं। मान लेते हैं कि उसकी ऑफर प्राइस या आस्क प्राइस 5,000 है, मतलब वह इस वस्तु को 5,000 में सेल करेगा। अब बारी आती है बायर की, अब वह उस वस्तु को खरीदने के लिए बोली यानी बिड लगाएगा। उस प्राइस को बिड प्राइस कहते हैं। मान लेते हैं कि उसकी बिड प्राइस 4,900 है, मतलब वह उसको 4,900 में खरीदेगा। इसमें हमारे पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस किसे कहते हैं। बिड और आस्क प्राइस के टेबल में कुछ कॉलम होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। पहला बिड प्राइस का कॉलम, इसमें बायर किस प्राइस पर शेयर खरीदना चाहता उस एक शेयर की प्राइस कितनी है वह दिखेगी। दूसरा कॉलम ऑर्डर का के कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं वह दिखेगा। तीसरा कॉलम क्वांटिटी का होता है, जिसमें जो ऑर्डर प्लेस किए गए हैं वह कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी दिखेगी। जैसे 2 ऑर्डर प्लेस हुए हैं जिसमें एक ऑर्डर 1,000 शेयर्स खरीदना चाहता और एक 500 शेयर खरीदना चाहता है, तो क्वांटिटी 1500 दिखाएगा। चौथा आस्क या ऑफर प्राइस का कॉलम, इसमें सेलर जिस कीमत पर शेयर सेल करना चाहता है उस एक शेयर की प्राइस दिखेगी। पांचवा कॉलम ऑर्डर का और छठा क्वांटिटी का होता है। इसमें बिड के कॉलम में जो शेयर खरीदने के लिए सबसे अधिक बोली लगाता है वह सबसे ऊपर होता है, और जो कम प्राइस की बोली यानी बिड लगाएगा वह लास्ट में शो होता है। इसके उल्टा आस्क या ऑफर प्राइस के कॉलम में जो बेचने के लिए सबसे कम आस्क या ऑफर प्राइस लगाएगा वह सबसे ऊपर, या जो सबसे अधिक प्राइस मांगेगा वह नीचे शो होगा। बिड और आस्क प्राइस के टेबल ब्रोकर के एप्लीकेशन के अनुसार अलग अलग होते हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सौदा तब तक नहीं होगा जब तक बायर और सेलर की प्राइस बराबर नहीं होती। या तो बायर को बिड प्राइस बढ़ाना पड़ेगा या सेलर को आस्क प्राइस कम करना पड़ेगा। अब अगर सेलर उस वस्तु को कम कीमत में बेचने को तैयार हो जाता है तो उसकी प्राइस नीचे जाएगी, और अगर बायर उसको खरीदने के लिए बिड प्राइस बढ़ाता है तो उसकी प्राइस ऊपर जाएंगी। तो इस प्रकार से शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होते रहती है। इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि शेयर प्राइस के मूवमेंट कैसे होते हैं। अगर बायर अपनी बिड प्राइस बढ़ा नहीं रहे हैं तो फिर सेलर को अपनी आस्क प्राइस कम करना पड़ेगा, जिससे शेयर प्राइस नीचे जाएंगी। और अगर सेलर प्राइस कम करने को तैयार नहीं है तो बायर को शेयर की प्राइस बढ़ाना पड़ेगी, जिससे शेयर की प्राइस ऊपर जाएंगी। इस प्रकार हमने हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी पता किया। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि बायर्स सेलर्स की अपेक्षा अधिक है, जिससे पता चलता है कि उस शेयर की डिमांड सप्लाई से अधिक है, तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन डिमांड की वजह क्या है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने हाल ही में देखा कि कोरोना संक्रमित पेशेंट के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो मुश्किल से मिल रहा था। उसमें भी बायर अधिक और सेलर कम थे, और कोरोना मतलब जान का खतरा। इस वजह से कोरोना के इलाज के लिए सभी लोग उसको किसी भी कीमत पर खरीदना चाह रहे थे। तो यह थी उसके डिमांड की सॉलिड वजह, जिससे उसका प्राइस बढ़ते गया। और अगर कोई वस्तु ऐसी है जो मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसकी डिमांड की वजह में कोई दम नहीं है, तो उसमें बायर्स अधिक भी है पर वे उस वस्तु के लिए अधिक प्राइस नहीं देना चाहेंगे, तो प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। अब हमारा लास्ट सवाल, कौन शेयर प्राइस को ऊपर ले जाता है, बिड या आस्क प्राइस, उसको जानेंगे। किसी शेयर को बायर्स ने 100 रुपए कीमत में खरीदा, अब उसको बेचने के लिए कितनी आस्क प्राइस पर हमने ऑर्डर प्लेस किया। मान लेते हैं हमने 105 रुपए आस्क प्राइस पर ऑर्डर प्लेस किया और उससे कम प्राइस में हम बेचने को तैयार ही नहीं है, तो बायर को हमारी आस्क प्राइस पर ही खरीदना पड़ेगा। इस तरह शेयर की प्राइस 105 रुपए हो जाएंगी। अब हम बायर की प्रतिक्रिया देखते हैं। बायर हमेशा किसी भी शेयर को उसकी कीमत से कम में ही खरीदना चाहता है, इसलिए वह 100 रुपए के प्राइस वाले शेयर को खरीदने के लिए 95 रुपए बिड प्राइस पर ऑर्डर प्लेस करेगा। इस प्रकार वह शेयर की प्राइस को नीचे ले जाते हैं। इस प्रकार किसी प्राइस पर आस्क प्राइस या बिड प्राइस पर ऑर्डर प्लेस करना मतलब हम जिस कीमत पर बाय या सेल करना चाहते उस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं, कि उस प्राइस पर ही आप सौदा करना चाहते हैं, उसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं।
इससे हम बिड प्राइस या आस्क प्राइस से थोड़ा अंदाजा लगा सकते कि शेयर की प्राइस में मूवमेंट क्या हो सकती है। और अगर शेयर की जो प्राइस अभी मार्केट में है हम उसी कीमत पर खरीदना चाहते हैं तो उसे मार्केट ऑर्डर कहते हैं। इसमें जो भी कीमत चल रही है उस पर सौदा हो जाता है। इसमें बिड या आस्क प्राइस शो नहीं होती, जिससे शेयर की मूवमेंट क्या होगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो हमने देखा कि सेलर जो आस्क प्राइस ज्यादा मांगते हैं वह शेयर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और बायर्स हमेशा कम कीमत में शेयर खरीदना चाहते हैं, इस तरह वह शेयर प्राइस को नीचे ले जाते हैं। अगर आपने अब तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में देंगे, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम इसी तरह यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।